करा रहा हूं। एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए, पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल हो जाएगा। अब ये कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आगे सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस और है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा। जो मिलना है इस अवाम से मिलना है। लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं है। ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती हैं, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती हैं, उसमें यही कुछ होता है। मोहब्बत अवाम से नहीं होती, मोहब्बत उन आकाओं से होती है जिन्होंने आपको हुकूमतें दी हैं। ये वो लोग हैं। सो चेयरमैन साहब, हम पे तनकीद करने वाले ये सोच लें कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास कौन सा पीडीएम है, उनके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर वैसे गिर गया। चेयरमैन साहब देखें, आप हमारे वसाइल की बात करें, ये खुदाई चीजें हैं। एनडीएमए को बुला के पूछे, हम पे तनकीद किए जा रहे हैं बार बार। मुझे याद है इमरान खान साहब में 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था। यकीन जानिए, एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रहीम यार खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे। मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके, और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार। और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। हम पूरी तंजीम और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां दिन रात करते थे कि ये ऐसा नुकसान ना हो जो गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम फील करते थे हम आवाम की वोट से आए थे। चेयरमैन साहब, इन्हें भी कहें थोड़ा सा दर्द लें। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, 1 सितंबर याद रखिएगा, 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे। लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं, ऐसा होने वाला है। चेयरमैन साहब, आखिरी चीज, अभी शहादत अवान साहब ने कहा, और मुझे पर्ची लिख के बार बार मेरे उस्ताद मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि शहादत अवान साहब को बताएं कि हजूर, डैम बनने से लोगों का नुकसान नहीं होता, डैम बनने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो ये जिन साहब ने भी उनको खत लिख के दिया, वो बार बार एहतजाजन मुझे कह रहे हैं कि तुमने ना कहा तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कि शहादत अवान साहब को बताओ कि सर, डैम के ऊपर एतराज ना करें, डैम वाला जो प्रोसेस था वो अभी वैसे रुक चुका है, लेकिन डैम बनने से कोई चीज का नुकसान नहीं। और आखिर में से चैनल साहब, यकीन जानिए, आपको यहाँ देख के वाकई बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह हमेशा आप जैसे वर्करों को और हमारी माइनॉरिटीज को ऐसे इज्जत दे, यहां बिठाए। आज वाकई पाकिस्तानियों फील है। तो मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद करा रहा हूं। 1 हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए, पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल हो जाएगा। अब ये कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आगे सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस और है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा। जो मिलना है इस अवाम से मिलना है। लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं है। ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती हैं, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती हैं, उसमें यही कुछ होता है। मोहब्बत अवाम से नहीं होती, मोहब्बत उन आकाओं से होती है जिन्होंने आपको हुकूमतें दी हैं। ये वो लोग हैं। सो चेयरमैन साहब, हम पे तनकीद करने वाले ये सोच लें कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास कौन सा पीडीएम है, उनके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर वैसे गिर गया। चेयरमैन साहब देखें, आप हमारे वसाइल की बात करें, ये खुदाई चीजें हैं। एनडीएमए को बुला के पूछे, हम पे तनकीद किए जा रहे हैं बार बार। मुझे याद है इमरान खान साहब में 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था। यकीन जानिए, एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रहीम यार खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे। मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके, और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार। और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। हम पूरी तंजीम और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां दिन रात करते थे कि ये ऐसा नुकसान ना हो जो गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम फील करते थे हम आवाम की वोट से आए थे। चेयरमैन साहब, इन्हें भी कहें थोड़ा सा दर्द लें। और मैं फिर आपको
आपको कह रहा हूं, 1 सितंबर याद रखिएगा, 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे, लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं ऐसा होने वाला है। चेयरमैन साहब, आखिरी चीज, अभी शहादत अवान साहब ने कहा और मुझे पर्ची लिख के बार बार मेरे उस्ताद मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि शहादत अवान साहब को बताएं कि हजूर डैम बनने से लोगों का नुकसान नहीं होता, डैम बनने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो ये जिन साहब ने भी उनको खत लिख के दिया वो बार बार एहतजाजन मुझे कह रहे हैं कि तुमने ना कहा तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, कि शहादत अवान साहब को बताओ कि सर डैम के ऊपर एतराज ना करें, डैम वाला जो प्रोसेस था वो अभी वैसे रुक चुका है, लेकिन डैम बनने से कोई चीज का नुकसान नहीं। और आखिर में से चैनल साहब, यकीन जानिए आपको यहाँ देख के वाकई बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह हमेशा आप जैसे वर्करों को और हमारी माइनॉरिटीज को ऐसे इज्जत दे, यहां बिठाए। आज वाकई पाकिस्तानियों फील है। तो मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।